Hello my dear learners, hello my dear students, how are you all? I संदीप सारन welcome you all at my own YouTube channel English by संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल English by संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस इंग्लिश के वीडियो लेक्चर के अंदर जो 2 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है हरियाणा कांस्टेबल मेल का और उसकी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के, मैं उसके सॉल्यूशन के साथ हाजिर हूं। मेरे पास 3 सेट आए हैं अभी तक, मीन्स टू से एक सेट के अंदर अगर 5 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैं आपको यहां जो हरियाणा कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं 2 नवंबर की मॉर्निंग की शिफ्ट में, उन क्वेश्चंस को मैं करवाने जा रहा हूं। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और आगे भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करता हूं मैं 2 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। 2 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट के हैं सारे, ठीक है ना। 2 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 91। अब मुझे इस चीज का तो प्यारे बच्चों पता नहीं है कि कौन सा सेट है, लेकिन मैं आपको 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एचएसएससी ने पूछे हैं 2 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में मेल कांस्टेबल में। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं 91। एक इडियम पूछा गया था, टू बरी द हैचेट, HATCHET। प्यारे बच्चों के इडियम एक मुहावरा पूछा गया था, टू बरी द हैचेट, और हैचेट होता है एक्स कुल्हाड़ी, AXE, इसे कुल्हाड़ी कहा जाता है। और बरी का मतलब होता है प्यारे बच्चों बूरना, बूरना बोले तो मिट्टी में दबा देना। स्टूडेंट, मिट्टी में दबा देना कुल्हाड़ी को, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों टू एंड अप द हॉस्टिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? टू एंड अप द हॉस्टिलिटी। स्टूडेंट्स, दुश्मनी को खत्म करना होता है कुल्हाड़ी को दबा देना। और ये ऑप्शन आपके एचएसएससी वालों ने दिया नहीं, ऑप्शन में दिया गया। इसका दूसरा मतलब क्या? टू मेक पीस। टू मेक पीस मतलब शांति बनाए रखना, दुश्मनी और बैर को खत्म कर देना। टू मेक पीस इसका आंसर आएगा। इसके 3 ऑप्शन और वो भी लिख देता हूं। एक ऑप्शन था पहले बच्चों, टू परचेज समथिंग विदाउट डिस्क्रिशन। ए ऑप्शन क्या था? टू परचेज समथिंग विदाउट, यहां पे एक वर्ड था डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन होता समझ, बुद्धि, विवेक, कि बिना किसी समझ, बिना किसी बुद्धि के किसी चीज को खरीद लेना। क्या ये इसका आंसर था? रॉन्ग, ये इसका आंसर नहीं था। मैं अब बी ऑप्शन लिख रहा हूं। सेकंड ऑप्शन क्या था? टू एक्ट इन अ सस्पिशियस मैनर। टू एक्ट मतलब पेश आना, इन एन सस्पिशियस मैनर। सस्पिशियस मैनर होता है प्यारे बच्चों शक वाले तरीके से, संदेह वाले तरीके से किसी के साथ पेश आना। यह भी इसका मतलब नहीं है। बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। और सी ऑप्शन मैंने ये वाला है, टू मेक पीस। क्या है? टू मेक पीस, शांति बनाकर रखना और दुश्मनी को खत्म कर देना, यही इसका मतलब होता है। और एक डी ऑप्शन भी दे रखा है, टू हैव फाउंड अ ट्रेजर। टू हैव फाउंड अ ट्रेजर का मतलब कोई खजाना ढूंढ लेना, ठीक है, कोई संपत्ति, कोई खजाना मिल जाना। तो प्यारे बच्चों वो भी इसका आंसर नहीं होगा। डी भी इसका आंसर नहीं है, बी भी नहीं है और ए भी आपका रॉन्ग है। इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों सी, टू मेक पीस, टू बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को दफना देना या दबा देना, दुश्मनी खत्म करना और शांति को बनाए रखना होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए 92 पर आते हैं। 92। प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो हरियाणा कांस्टेबल में, और निराश हताश होने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कंपटीशन सबके लिए सेम बना है, आपके लिए भी उतना ही सेम है जितना दूसरों के लिए है। तो निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। ये कंपटीशन, ये जिंदगी, इसमें बड़ी कसमकस, और इसमें जब तक कोई स्ट्रगल नहीं होता तब तक मजा नहीं आता, ठीक है ना। अच्छे से अपनी उम्मीद बरकरार रखिए, मेहनत करते रहिए, और दुआ करता हूं मालिक से, परमपिता परमात्मा से, कि आपका इसी एग्जाम, ये आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आपका हरियाणा कांस्टेबल मेल में सिलेक्शन हो। ओके, 92 पे आता हूं।
92। द सन डैश बाय डे, 92 क्वेश्चन है। द सन डैश बाय डे एंड द मून बाय नाइट, एंड द मून बाय नाइट। दूसरा सवाल ये आया था इंग्लिश का, इसके 4 ऑप्शन थे, ए, बी, सी और आपका डी। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन थे, ए, बी, सी, डी। प्यारे बच्चों, इसका ए ऑप्शन है साइनिंग, इसका बी ऑप्शन है साइन, SHINED। थर्ड ऑप्शन है प्यारे बच्चों SHINES, साइंस। एंड फोर्थ है शोन, SHONE। अरे स्टूडेंट्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो तब आती है जब इससे पहले इजएमआर लिखा गया हो। क्या यहां पे इजएमआर लिखा गया है? नो, रॉन्ग हुआ। अरे क्या कोई ऐसा ऑप्शन, क्या कोई ऐसा टाइम डिनोटिंग वर्ड है जो पास्ट की बात बताता हो? तब मैं इसकी सेकंड फॉर्म लिख देता, लेकिन सेकंड फॉर्म, अच्छा एक ये भी है शोन, ये भी नहीं होगा। मतलब पास्ट की बातों को तो ये करेगा ही नहीं स्टूडेंट्स। आईएनजी फॉर्म तब आएगी जब इजएमआर हो। स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा और साइंस लिखा जाएगा। ठीक है, सूर्य दिन में चमकता है और रात में चांद चमकता है। तो कहने का मतलब सूर्य दिन में चमकता है और चांद रात को चमकता है, इसमें आएगा साइंस। द सन साइंस बाय डे एंड द मून बाय नाइट। ओके, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 93 पे आते हैं। 93 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, 93 पे आ जाओ। 93 स्टूडेंट, क्राइज ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। देखिए 93 में क्या पूछा गया? तरह तरह के जानवरों की आवाज पूछी गई है। क्राइज ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स, और ये हर एक सेट में एक क्वेश्चन आया है। हरियाणा HSSC ने जो सवाल पूछे मेल कांस्टेबल के, इंग्लिश के हर एक सेट में जानवरों की आवाज पूछी गई है कि कोई जानवर कैसे चिल्लाता है, आवाज करता है। और इस क्राइज ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स में आवाज पूछी गई है स्टूडेंट किसकी? लैम्स की, कि ये कैसे आवाज निकालता है, लेम्स। ठीक है, बोले तो भेड़ का बच्चा, ठीक है, मेमना टाइप इसे बोलते हैं लेम्स को, मेमना भेड़ का बच्चा। ये कैसी आवाज निकालता है? 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन प्यारे बच्चों क्रॉक, CROAK। ठीक है, इसका मतलब हालांकि टरटराना होता है, टर करना। अरे प्यारे बच्चों, टरटराना तो मेंढक किया करते हैं, फ्रॉग करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो लैम्प, ठीक है, भेड़ का बच्चा है, ये क्रॉक थोड़ी ना, टरटराना थोड़ी ना करेगा, रॉन्ग। बी ऑप्शन है बज, BUZZ, बज। आपने ये बज वाला शायद ऑप्शन स्टीरियो सिस्टम में, म्यूजिक सिस्टम में सुना होगा। बज का मतलब गूंजना होता है। आपके जो बूफर वगैरह, जो स्टीरियो सिस्टम की जो आवाज होती है उसमें बज जो होता है गूंजना, लेकिन ये काम भी नहीं करता लेम का, जो लेम्स होता है, जो भेड़ का जो बच्चा होता है, ये काम भी नहीं करता। एक है BLEAT, ब्लीट। और ब्लीट को कहते हैं स्टूडेंट, जैसे भेड़ का बच्चा, फिर भेड़ आपने देखा हो ना, बै बै इस टाइप से करते, इस ब्लीट को वही बै या बा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ब्लीट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेम्स जो होता है, भेड़ का जो बच्चा होता है, फिर भेड़ वो ब करते हैं। ठीक है, बकरी जैसे मैं इस टाइप से करती है। तो प्यारे बच्चों जो बै मैं ये ब्लीट में आता है, इसका राइट ऑप्शन ब्लीट होगा। चलिए मैं एक ऑप्शन और लिख देता हूं, एक ब्रे, BRAY। और ब्रे का मतलब प्यारे बच्चों ग्राइंड करना, पीसना होता है या फिर मसलना होता है। ब्रे क्या होता है? मसलना। सो माय डियर लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। क्राइज ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स का पूछा था, लेम्स कैसी आवाज करता है, आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, ब्लीट, ब करता है। ठीक है, चलिए 94 पे आता हूं। 94 प्यारे बच्चे, ही स्लू 7 एट डैश ब्लो। ही स्लू 7 एट डैश ब्लो। और ये सवाल प्यारे बच्चों आर्टिकल का था। ये सवाल किसका था? आर्टिकल का। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन में ए आर्टिकल लिखा गया था, बी में नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, बी ऑप्शन आपका था नो आर्टिकल
रिक्वायर्ड, और प्यारे बच्चों सी ऑप्शन आपका था द, और फोर्थ ऑप्शन आपका डी था एन। कौन सा ऑप्शन था? एन ऑप्शन। क्या प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन की हिंदी मालूम है? स्ले की सेकंड फॉर्म स्ल्यू होती है और स्ले होता वध करना, मार देना। उस बंदे ने 7 लोगों को मार दिया एक ही प्रहार में, एक ही चोट में, मतलब एक ही बार वार किया और 7 लोगों की हत्या कर दी, 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। He slew 7 at a blow, एक ही चोट में, एक ही अटैक में, एक ही वार में 7 लोगों को टपका दिया। स्टूडेंट ध्यान रहे, आर्टिकल आएगा ए और ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट। ठीक है, इसमें दा नहीं लगाना है। ए, एक ही चोट में, एक ही प्रहार और एक ही अटैक में। प्यारे बच्चों एक ब्लो का मतलब बहना भी होता है, हवा वगैरह जो बहती है ब्लो, और एक ब्लो का मतलब चोट, अटैक, हमला, वार भी होता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, एक ही बार में 7 लोगों को टपका दिया, आर्टिकल आ जाएगा ए, ऑप्शन होगा ए, आर्टिकल भी ए और ऑप्शन भी ए। इसके 95 की बात करते हैं। 95 एंटोनियम बताना था स्टूडेंट कॉनकॉर्ड का। 95 जो क्वेश्चन है जो एचएसएससी ने पूछा कि जो कॉनकॉर्ड है इसका आपको एंटोनियम बताना था। एंटोनियम बोले तो विपरीतार्थक। और प्यारे बच्चों कॉनकॉर्ड, जैसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ते हो, कॉनकॉर्ड होता समझौता, सहमति, और कॉनकॉर्ड समझौता सहमति होता है, इसका आपको अपोजिट बताना था, समझौता या सहमति, कॉनकॉर्ड। इसका अपोजिट बताना था आपको, एंटोनियम बताना था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एचएसएससी ने 4 ऑप्शन दिए। कौन से? इनर्ट, अच्छा एक ऑप्शन आपका है प्यारे बच्चों अपवर्ड, AWKWARD, ठीक है, AWKWARD, AWKWARD, और थर्ड ऑप्शन आपका है रिकॉर्ड, और माय डियर स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन आपका है डिस्कॉर्ड। स्टूडेंट्स इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट होता है प्यारे बच्चों पैसिव, मीन्स टू से इनएक्टिव। इनएक्टिव बोले तो एक्टिव का अपोजिट, एक एक्टिव होता है सक्रिय जो हो बंदा, और इनएक्टिव होता है पैसिव होता है निष्क्रिय जो हो। ठीक है, जो एक्टिव ना हो उसे इनर्ट कहा जाता है। एक वर्ड प्यारे बच्चों अकवर्ड, ये पहले भी पूछा गया था, 31 या पता नहीं 1 तारीख को एग्जाम हुआ, उसके अंदर भी अकवर्ड पूछा गया था। इसका मतलब भद्दा या गंदा होता है, भद्दा, गंदा, ठीक है, असभ्य टाइप का, अनसिविलाइज्ड। और स्टूडेंट इसका एक मतलब आर्टलेस भी होता है, आर्टलेस, ठीक है, जो कोई तरकीब ना जानता हो आर्टलेस होता है, बिना कला वाला आदमी, अनाड़ी, बेढंगा भी होता है अकवर्ड। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होता है। और डिस्कॉर्ड का मतलब प्यारे बच्चों असहमति होती है। डिस्कॉर्ड को प्यारे बच्चों विवाद कहा जाता है। ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति या विवाद। तो प्यारे बच्चों ये तो कॉनकॉर्ड का क्या आ जाएगा? एंटोनियम आ जाएगा। तो 95 का मेरा आंसर क्या आएगा? डिस्कॉर्ड आएगा। क्या आएगा? डिस्कॉर्ड। इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी? पक्का? तो ये तो एक शिफ्ट का हमारा काम हो गया जिसके अंदर 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे। अभी मैं आपको दूसरी शिफ्ट के, जो आपकी मॉर्निंग की, आपकी शिफ्ट नहीं, जो कि मॉर्निंग का दूसरा सेट था, उसके 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये मैंने एक सेट के 5 क्वेश्चन करवा दिए 2 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट के। अब 2 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में दूसरे कैसे सवाल आए थे वो भी मैं अभी आपको करवा रहा हूं। चलो स्टूडेंट्स, अब दूसरे 5 क्वेश्चन और करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट के। 91 में लिख रहा हूं, अनुषा रिक्वायर्स ग्रेट, अनुषा requires great dash to teach and handle little children who are naughty, who are NAUGHTY, naughty। ए ऑप्शन है एटीट्यूड, स्टूडेंट बी ऑप्शन है पेशेंस, सी ऑप्शन है आपका एप्टीट्यूड, और डी ऑप्शन आपका है नॉलेज।
नॉलेज, ठीक है, ज्ञान। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, अनुषा रिक्वायर्स, अनुषा को जरूरत है, ग्रेट डैश टू टीच एंड हैंडल लिटिल चिल्ड्रन हु आर नोटी, कि छोटे बच्चे जो काफी नोटी, काफी शरारती हैं, और छोटे शरारती बच्चों को टीच और हैंडल करने के लिए अनुषा को किस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड आप जानते हो, रवैया, एटीट्यूड। अच्छा, क्या उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है? ओके, देखते। पेशेंस होता है प्यारे बच्चों, पेशेंस होता है टॉलरेंस, सहनशीलता, धैर्य। और प्यारे बच्चों सबसे सही ऑप्शन है, अनुषा को छोटे बच्चों के साथ जब निपटना है, वो शरारती हैं, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें समझाना, पढ़ाना और उन्हें हैंडल करने के लिए काफी टॉलरेंस की और काफी पेशेंस की जरूरत होती है स्टूडेंट। तो यहां पे जो एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड की जरूरत नहीं, यहां पे पेशेंस की जरूरत होगी। पेशेंस में सारी चीज आ गई, आपका एटीट्यूड भी आ गया, आपका एप्टीट्यूड भी आ गया, ये भी नहीं होगा, नॉलेज ज्ञान भी नहीं होगा। इसका बिल्कुल सही, जायज और एप्रोप्रिएट ऑप्शन पेशेंस होगा। क्या होगा? पेशेंस। ठीक है, 92 पे आ रहा हूं, 92। ये अभी हमारा दूसरा सेट स्टार्ट हो गया मॉर्निंग का, ठीक है ना। इसका भी मैं 92 क्वेश्चन करवा रहा हूं। 92 क्या लिखा गया देखते हैं। आई शैल कीप नथिंग, आई शैल कीप नथिंग, आई शैल कीप नथिंग फ्रॉम यू। चार ऑप्शन दिए गए हैं हालांकि, और प्यारे बच्चों जो सवाल है, यह सवाल फ्रेजल वर्ब का पूछा गया है। यह सवाल किसका पूछा गया है? फ्रेजल वर्ब का पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या है? ए में है बैक, बी ऑप्शन आपका है फ्रॉम, सी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका है अंडर, और डी ऑप्शन आपका है ऑन। डी ऑप्शन क्या है आपका? ऑन। और प्यारे बच्चों जिस बच्चे को पता होगा कि कीप बैक क्या होता है, स्टूडेंट, कीप बैक को बोला जाता है छुपाना। किसी चीज को छुपाने के लिए हम कीप बैक का इस्तेमाल करते हैं। कीप बैक, इसका मतलब होता है हाइड समथिंग, छुपा लेना कोई चीज। और क्वेश्चन ये है, आई शैल कीप नथिंग डैश फ्रॉम यू, आई शैल कीप नथिंग बैक फ्रॉम यू। मैं आपसे कोई भी चीज नहीं छिपाऊंगा, मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा। आई शैल कीप नथिंग बैक फ्रॉम यू, मैं आपसे कोई चीज छुपाऊंगा नहीं, हर एक चीज आपको बता दूंगा और कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। तो आंसर आएगा कीप बैक। कीप फ्रॉम होता है दूरी बनाए रखना, और कीप अंडर होता है किसी को दबाए रखना, किसी का शोषण किए रखना, दबाए रखना। एंड कीप ऑन होता है पैरों से जारी रखना। क्या होता है? किसी चीज के ऊपर कीप ऑन एक्चुअली होता है समथिंग टिनासियस टाइप, ठीक है, किसी चीज की जिद्दी कर लेना, किसी चीज के ऊपर बने रहना। कीप ऑन बने रहना, कीप अंडर दबाए रखना, कीप फ्रॉम दूरी बनाए रखना, और कीप बैक हो गया कोई चीज छुपाना। तो आंसर आ जाएगा बैक वाला, आई शैल कीप नथिंग बैक फ्रॉम यू। ओके, मैं आपसे कोई चीज छुपाऊंगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। तुम हो तो मैं हूं, ठीक है, आप हो तो मैं हूं प्यारे बच्चों, आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। 93, अब इसी का 93 क्वेश्चन, 93 चलिए क्या पूछा गया। 93 जो सवाल था प्यारे बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछा गया था। 93 जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सवाल कैसा था देखते हैं। सवाल था कि टू आइसोलेट, जिसे हम कहते हैं अलग करना, पृथक करना, और टू आइसोलेट को बोल दिया गया टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना था, इसके लिए ऐसा कौन सा शब्द पुट कर सकते हैं जो इस बात को बता दे। टू आइसोलेट अलग करना, पृथक करना, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स दूसरों से जुदा करना, इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया था एचएसएससी के द्वारा सेग्रीगेट, दूसरा ऑप्शन था शेड्यूलस, थर्ड ऑप्शन था स्किथ, और फोर्थ ऑप्शन था सिक्लूडेड। कौन सा था? सिक्लूडेड। इन चारों ऑप्शंस को बारी बारी से हम डिस्कस करके देखते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शंस को देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस थे। चलिए, सेग्रीगेट का मतलब होता है पहले बच्चों आइसोलेट, अलग करना या पृथक करना, अलग करना या फिर पृथक करना। आपने आइसोलेशन वार्ड सुने होंगे ना कोरोना के टाइम में, आइसोलेशन वार्ड्स कि मरीजों को अलग अलग रखा जाता था, कोविड-19 वालों को।
तो सेग्रीगेट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सेग्रीगेट ही होगा, अलग करना, पृथक करना है, दूसरों से क्या कर देना, सेपरेट कर देना, आइसोलेशन वार्ड, इसी को सेग्रीगेट कहा जाता है। सेडुलस का मतलब प्यारे बच्चों मेहनती होता है, डिलीजेंट, ठीक है, हार्ड वर्किंग होता है सेडुलस का मतलब। स्किंथ का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सिंथ का मतलब होता है एक्चुअली घास काटना, घास काटने वाली मशीन को भी बोला जाता है, घास काटने वाला कोई भी औजार, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट, उसे स्किंथ बोलते हैं। और सिक्लूडेड का मतलब प्यारे बच्चों सन्यासी होता है, क्या होता है, सन्यासी, या फिर होता है प्यारे बच्चों एकांत, ठीक है, लोनलीनेस, ठीक है ना। लेकिन अभी इसका बिल्कुल जायज ऑप्शन, क्योंकि टू आइसोलेट वर्ब था तो वर्ब के बदले हम सब्स्टिट्यूट वर्ब को ही लेकर के आएंगे, तो टू सेपरेट या फिर टू आइसोलेट फ्रॉम अदर्स को बोला जाता है सेग्रीगेट, पृथक कर देना, अलग कर देना। तो ये हमारा 93 है, इसका आंसर ए आएगा, सेग्रीगेट। 94 पे आते हैं प्यारे बच्चों। 94 क्या है, साथ के साथ अपने आंसर मैच करते रहना कि आप पेपर में क्या करके आए थे। 94 में सिनोनियम्स पूछा गया है। आपका जो 94 जो सवाल है प्यारे बच्चों, ये है क्रीडेंस, CREDENCE, क्रीडेंस। और स्टूडेंट्स इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है, बी है, सी है और प्यारे बच्चों डी है। इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं क्रीडेंस के लिए, और आपको बताना है कि क्रीडेंस का सिनोनियम क्या होगा। आपको बताना है क्रीडेंस का सिनोनियम क्या होगा, ये फटाफट से आपको बताना है। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन आपके पास है फियरफुल। स्टूडेंट्स लिखा हुआ सही समझ में आ रहा है। ट्रस्ट बी ऑप्शन है, मैडनेस आपका सी ऑप्शन है, और प्यारे बच्चों मोडेस्ट आपका इसका 4th ऑप्शन है। चलिए स्टूडेंट्स, क्रीडेंस के अंदर एक जो वर्ड आता है ना, क्रेडिट, क्रेडुलस, ठीक है, इनक्रेडुलस, ये जो CRED वर्ड होता है विश्वास के रिगार्डिंग होता है। प्यारे बच्चों इसका मतलब विश्वास होता है, इसका मतलब यकीन होता है, इसका मतलब भरोसा होता है। और अगर आपका इसका सिनोनियम पूछा गया था पेपर में, तो प्यारे बच्चों इसका साइनो क्या बनेगा, इसका साइनो तो ट्रस्ट बन जाएगा। विश्वास आंसर क्या आ गया, बी आ गया। फियरफुल तो डर से भरा हुआ होता है, मैडनेस पागलपन होता है, और मोडेस्ट का मतलब साधारण होता है। क्या होता है, साधारण। ये साधारण, ये पागलपन, ये विश्वास, ये डर से भरा हुआ, और क्रीडेंस का सिनोनियम क्या आ गया, ट्रस्ट आ गया। क्या आ गया, ट्रस्ट। आ जाइए 95 पे। 95, 5 boys stood in dash row। 95 क्वेश्चन है, 5 boys stood in dash row। और प्यारे बच्चों इसके अंदर आपसे पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, एडजेक्टिव पूछा गया था, और उन 4 ऑप्शंस के कैसे कैसे, सॉरी 4 ऑप्शंस कैसे थे वो बता देता हूं। ईदर था, ए ऑप्शन आपका था ईदर, बी ऑप्शन आपका था ईच, और सी ऑप्शन आपका था नीदर, एंड डी ऑप्शन आपका था प्यारे बच्चों फ्यू। क्या था, फ्यू। ये 95 था। अरे प्यारे बच्चों फ्यू तो आता प्लूरल नाउन के साथ, रो तो एक दे रखी है, फ्यू तो प्लूरल नाउन के साथ आता है, रो लाइन तो एक ही दे रखी है, फ्यू नहीं आएगा। 5 बॉयज स्टूड इन नीदर रो, अच्छा किसी भी रो के अंदर नहीं खड़े थे 5 लड़के, अरे 5 लड़के तो किसी रो किसी पंक्ति में खड़े थे, नीदर नहीं आएगा। एक बच गया ईच और एक बच गया ईदर, अरे ईदर का मतलब होता है या तो ये रो थी या फिर वो रो थी। अब यहां पे 2 रो का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, ईदर रो। प्यारे बच्चों सबसे सही जवाब होगा ईच रो। 5 बॉयज स्टूड इन ईच रो, 5 बच्चे प्रत्येक पंक्ति में खड़े थे। ईच आएगा प्यारे बच्चों, यहां पे क्या आएगा, ईच, ना नीदर ना फ्यू। ईच आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने 91 से 95 आपको 2 बार करवा दिया, मींस टू से 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं 95 क्या पूछा गया था, सॉरी 91 दोबारा से, ठीक है। ये एक्चुअली अपना 11वां क्वेश्चन होगा 91। होल्डिंग फास्ट, होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फॉर्म, होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फॉर्म, hold on an object or principle
ये क्या चीज है मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो सवाल पूछा गया था प्यारे बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल पूछा गया था। 4 ऑप्शन में इसका फटाफट से लिख देता हूं। 4 ऑप्शन क्या क्या थे देखिए। एक है प्यारे बच्चों टीटो टालर, टीटो टालर। एक आपका बी ऑप्शन है टिनासियस। सी ऑप्शन आपका जो है वो है टेंडेंसी। और स्टूडेंट इसका जो डी ऑप्शन है वो है टैक्टाइल, TACTILE। हाँ जी, टैक्टाइल। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। पहले तो मैं इसका मतलब बताता हूं आपको हिंदी में। होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फर्म होल्ड। कीपिंग फर्म होल्ड का मतलब होता है एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित किए रखना, या फिर किसी चीज के ऊपर होल्ड बनाए रखना, मतलब किसी चीज के ऊपर ध्यान बनाए रखना। ठीक है, अपना कंसंट्रेट पे किए रखना ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, ऑब्जेक्ट होता वस्तु। किसी सिद्धांत, किसी रूल, किसी वस्तु के ऊपर अपना ध्यान लगातार कीप किए रखना, बनाए रखना, उसे क्या कहते हैं? अरे उसे झुकाव कहते हैं, उसे टेंडेंसी कहते हैं, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। आदमी की प्रवृत्ति होता है, ये झुकाव होता है, ये उसकी टेंडेंसी होती है। इसे प्यारे बच्चों इंक्लिनेशन कहा जाता है। बात समझ रहे हो? इसे इंक्लिनेशन, झुकाव कहा जाता है। आदमी की डिजायर, इच्छा कहा जाता है। इसे टेंडेंसी कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज के ऊपर लगातार चिपके बैठे हो, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज की तरफ झुकते जा रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो टेंडेंसी आएगा। टिनासियस प्यारे बच्चों जिद्दी होता है। टीटो टालर नशेड़ी होता है, बहुत ज्यादा शराब पीने वाला। टीटो टालर बहुत ज्यादा शराब पीने वाला। टिनासियस हो गया जिद्दी। और टैक्टाइल होता है प्यारे बच्चों छूने लायक, ऐसी चीज इसे छू सके, स्पर्श कर सके, उसे बोलते, इसे टेंजिबल भी कहा जाता है। TANGIBLE। ये भी क्या होता है? ये भी प्यारे बच्चों छूने लायक होता है। क्या होता है? छूने लायक, स्पर्श करने लायक। लेकिन अभी मेरा 91 का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, टेंडेंसी। क्या आ जाएगा? टेंडेंसी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल था। अब आते हैं 92 पे। बस इसके 4 क्वेश्चन और रहते हैं अभी। ठीक है ना, 15 क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा दूंगा मॉर्निंग शिफ्ट के, जो कि 3 सेट के अंदर आए हैं, HSSC ने पूछे। 92, I did not give him dash butter। मैंने उसे बटर नहीं दिया। ए ऑप्शन है प्यारे बच्चों फ्यूअर। अच्छा जी। बी जो आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो है अ फ्यू। सी जो ऑप्शन है वो आपका एनी। और डी जो ऑप्शन है वो आपका सम। क्या है? सम। प्यारे बच्चों बताइए क्या आंसर आएगा? अरे बहुत आसान सा सवाल है ये, बहुत ही आसान सा सवाल। आई डिड नॉट गिव हिम डैश बटर, मैंने उसको बटर नहीं दिया। अरे फ्यू और अ फ्यू तो काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। काउंटेबल प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम फ्यू और अ फ्यू का यूज करते हैं। तो क्या फ्यू और अ फ्यू का यूज बटर के साथ कर लोगे? बटर तो अनकाउंटेबल नाउन है ना यार। वाटर, बटर, सुगर, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। फ्यूअर और अ फ्यू तो आएगा ही नहीं। बच गया एनी और सम। सम आता है पॉजिटिव सेंस में और एनी आता है नेगेटिव सेंस में। यहां पे कौन सी सेंस है? नेगेटिव। आंसर क्या आएगा? एनी। क्या आएगा? एनी। सम का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंस में, एनी का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में। प्यारे बच्चों पूछा गया आई डिडंट गिव हिम डैश बटर, बनेगा आई डिड नॉट गिव हिम एनी बटर। ठीक है, सो माय डियर लर्नर्स, एनी बिल्कुल सही जवाब होगा, सम नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस है और फ्यू का यूज किया जाता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन बटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू और फ्यूअर तो आएंगे नहीं। आ जाइए आप 93 पे। एंटोनियम पूछा गया टेंटेड का। टेंटेड का क्या पूछा गया है? एंटोनियम। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन है फेलियर, बी ऑप्शन है बोल्ड, सी ऑप्शन है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन है बाइगोट्री, BIGOTRY, एंड प्यारे बच्चों फोर्थ ऑप्शन है PURE, प्योर। स्टूडेंट टेंटेड, पहले तो आपको टेंटेड का पता होना चाहिए। टेंटेड होता है प्यारे बच्चों गंदा, भद्दा, ठीक है, एक टाइप से, मतलब मैं बोल दूं दागदार, जो प्योर ना हो, जो शुद्ध ना हो, इम्प्योर। टेंटेड बुरा, गंदा, भद्दा, इम्प्योर, दागदार,
ठीक है, इसे टेंटेड कहते हैं। टेंटेड का अपोजिट क्या आएगा, एंटोनियम पूछा है ना, प्योर। क्या आएगा, प्योर, शुद्ध। और टेंटेड क्या होता है, दाग से भरा हुआ, ठीक है, अशुद्ध, इम्प्योर होता है टेंटेड। फेलियर असफलता, बोल्ड, साहस, सॉरी साहसी, बोल्डनेस होता साहस, तो बोल्ड होता ब्रेव, बहादुर, साहसी। और बायगॉट एक प्यारे बच्चों BIGOT होता है, इसका मतलब कट्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है, कट्टर, किसी चीज को लेकर के, मतलब जिस आदमी की एक वन साइडेडनेस हो, जिस आदमी क्या हो, वन साइडेडनेस। वन साइडेडनेस को बोला जाता है कि आदमी बस एक ही चीज के ऊपर लगातार झुक रहा हो, एक ही चीज के प्रति कट्टर हो। कई बार हम बोलते हैं कि ये बंदे कांग्रेस के कट्टर हैं, कई बार हम बोलते हैं कि ये बंदे भारतीय जनता पार्टी BJP के कट्टर हैं, ठीक है। तो कट्टर होता है मतलब वन साइडेड, बस एक ही साइड रहने वाला और अपनी बात का लगातार समर्थन करने वाला। लेकिन बाइगॉटरी होगा कट्टरता, ये नाउन होता है, बाइगॉटरी नाउन होगा, बाइगॉट प्यारे बच्चों एडजेक्टिव होगा, कट्टर। क्या होगा, कट्टर। तो अभी मेरा जो आंसर आएगा, ये क्वेश्चन कौन सा था, टेंटेड वाला, 93। इसका आंसर मेरा आ जाएगा प्यारे बच्चों प्योर। क्या आ जाएगा, प्योर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एंटोनियम पूछा था, अभी पढ़ते 94 और फिर हमारा लास्ट सवाल होगा 95। 94 आ जाइए, 94। 94 प्यारे बच्चों सिनोनियम पूछा गया है विली का, WILY, और ये 94 मेरा सवाल है। और इसमें प्यारे बच्चों ये पूछा गया सिनोनियम। अभी इसके चार ऑप्शन में लिख रहा हूं। फर्स्ट है कनिंग, A, B, C और D। और ये है प्यारे बच्चों कनिंग, और एक है एंग्री, एक आपका ऑप्शन है वाइज, और एक आपका ऑप्शन है स्टूपिड। स्टूडेंट, आपको इसका सिनोनियम बताना है WILY का। प्यारे बच्चों विली का मतलब मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब होता है मक्कार, मूर्ख नहीं प्यारे बच्चों, मक्कार। बोले तो चालाक, मक्कार, चालाक, धोखेबाज टाइप का आदमी विली होता है। चालाक, मक्कार, चालाक, ठीक है। और मक्कार, चालाक, धोखेबाज का हमें क्या बताना, सिनोनियम बताना था ना। ऑप्शन आएगा ए, कनिंग। कनिंग भी होता मक्कार या चालाक। प्यारे बच्चों एंग्री गुस्से वाला हो गया, वाइज बुद्धिमान हो गया, स्टूपिड मूर्ख हो गया। लेकिन चालाक, मक्कार का, धोखेबाज का आंसर कौन सा, ए। 94 का ए आ गया। क्या आ गया, ए। 95 आखिरी सवाल 95। चलिए 95 क्या पूछ रहा है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। 95 है क्या भाई, ये रहा 95 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा गया है, बोले तो नरेशन। 95 मैं पहले उस क्वेश्चन को लिख रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा था। हाउ क्लेवर ऑफ यू, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव solved the puzzle so quickly, said the master, प्यारे बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है, पहले मैं ए ऑप्शन लिख देता हूं, द मास्टर। पहले मैं ए ऑप्शन लिख देता हूं, द मास्टर shouted, SHOUTD, shouted that he had solved the puzzle, so quickly, he had solved the puzzle so quickly। आपका ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखना, द मास्टर was stunned, the master was stunned, STUNNED, the master was stunned that he had solved cleverly the puzzle। ये आपको प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट बनाने हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है, नीचे वाले इनडायरेक्ट के ऑप्शन दे दिए गए हैं चार। सी है द मास्टर एक्सप्रेस दैट, सी है द मास्टर एक्सप्रेस दैट
He was clever enough. He was clever enough to solve the puzzle. To solve the puzzle, the master expressed that he was clever enough to solve the puzzle so quickly. ये आपका प्यारे बच्चों HSSC का तीसरा ऑप्शन था आपके इसी इनडायरेक्ट के लिए। और आखिरी ऑप्शन क्या था वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, डी ऑप्शन क्या था? द मास्टर एक्सक्लेम्ड विद, द मास्टर एक्सक्लेम्ड विद, और बस जिस बच्चे ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ठीक ठाक अच्छे से पढ़ा होगा वो बस इतने शब्द से समझाएगा कि ये कैसा सवाल था। एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज, APPLAUSE, दैट। आगे आपके पास अपना सेट है, आप देख भी लेना, उसमें आगे डैश 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 जो भी लिखा हुआ है आपके पास घर पे अपना क्वेश्चन पेपर है। अब देखो मैं इस सवाल को करवा रहा हूं, अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे। जब भी एक्सक्लेमेटरी सिंबल आते हैं, वो आ गया, एलास आ गया, ठीक है, आपका मैं बोल दूं कि कोई भी मैं बोल दूं वो आ गया, एलास आ गया इस टाइप से, या फिर आपका जैसे मैंने अभी यहां पे लिखा गया इस टाइप के वर्ड आ गया, एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ गए। अरे प्यारे बच्चों इनके लिए जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम लिखते हैं सब्जेक्ट और एक्सक्लेम्ड विद समथिंग, और एक्सक्लेम का मतलब होता है कहना, विद समथिंग, और उसके अंदर प्यारे बच्चों आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, आपकी भावनाएं। अरे प्यारे बच्चों एक मास्टर एक स्टूडेंट को कह रहा है हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली, कितने चालाक कितने बुद्धिमान हो आप कि आपने इस पजल को इतना जल्दी इतना तेजी से सोल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चों टीचर या मास्टर उसकी अप्लाज करेगा, तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, और प्यारे बच्चों तारीफ प्रशंसा करेगा तो ऑप्शन डी आएगा, द मास्टर एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज। अगर ये बात खुशी की है तो अप्लाज आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगा। बात अगर दुख की होती तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो आता। बात अगर सरप्राइज की होती तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आता। ठीक है, अभी यहां पे लिखा गया है द मास्टर शाउटेड, अरे मास्टर चिल्लाया लड़के के ऊपर कि तूने इतने जल्दी कैसे कर दिया, इसे कॉपी किया क्या तूने? नहीं, शाउटेड थोड़ी ना करेगा। मास्टर स्टन, स्टन का मतलब होता है भुचक्का रह जाना, भुचक्का रह जाना, हैरान रह जाना, भुचक्का रह गया। अरे इतना भी भुचक्का नहीं रह गया था कि वो मतलब मैं कह दूं कि उसने तो बल्कि जो बात बोली थी अपने टीचर के लिए, सॉरी अपने स्टूडेंट के लिए, वो तारीफ वाली वाही वाही वाली बोली थी कि वाह भाई वाह क्या बात है, इतना जल्दी आपने सोल्व कर दिया क्वेश्चन, शाबाश वेरी गुड, और शाबाश वेरी गुड, वाह भाई वाह। तो किसमें आएगा? एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज में। ऑप्शन क्या होगा? डी। कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, सो माय डियर लर्नर्स, ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, 15 सवाल जो मैंने आपको अभी इस वीडियो लेक्चर में करवाए हैं। ये 2 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट के 15 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। बोले तो 3 सेट इनके अंदर आ गए। कितने सेट आ गए हैं? 3 सेट। ठीक है ना। अभी जैसे मेरे पास कोई और सेट आएंगे, ठीक है, मॉर्निंग के, तो मैं जरूर उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपके पास, अगर आपका कोई मॉर्निंग में और कोई सेट रहता है, ठीक है ना, कि सर ये सेट भी 2 नवंबर की मॉर्निंग में आया था, ये आप करवाना भूल गए इंग्लिश का क्वेश्चन, तो आप वो सेट मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें 8053758995। इसके ऊपर प्यारे बच्चों आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे सेट जो भी रहते हैं 2 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट के। और वंस अगेन प्यारे बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करोगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने छोटे बड़े भाई बहनों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको इंग्लिश के बेस्ट सॉल्यूशन के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाना और जरूर सपोर्ट करवाना। उनसे जरूर कहना कि आप इस चैनल पे जरूर पढ़ें इंग्लिश बाय संदीप सारन। और प्यारे बच्चों आपके बेहतर भविष्य की और आपकी अच्छी जॉब की मैं एक बार फिर से मंगल कामना करता हूं। परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि आपका हरियाणा कांस्टेबल का पेपर पास हो और आप कांस्टेबल बनो और सिपाही बनो और आगे भी बहुत तरक्की करो। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।